जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग बहुत सा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन सा चीज़ कहाँ अटैक करता है, क्यों यहाँ अटैक होना चाहिए, क्यों यहाँ अटैक नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई आउट करेंगे। एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपने कर लिया इसको। लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों हमें समझ में आता है यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज कि ये जो आपको दिख रहा है ये साइक्लोब्यूटेन है। यहाँ पे लगा है OH और यहाँ पे लगा है CH3, यहाँ लगा है CH3 और यहाँ लगा है OH। जब मैं यहाँ पे H+ डालता हूँ तो ये H+ मुझे 110% श्योर है कि ये H+ अब यहाँ पर एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये OH पर ही जाकर अटैक करेगा। और क्वेश्चन उठा कौन सा OH पे और उसके बाद क्या करेगा। तो ये हमें पता है कि ROH पे H+ अटैक कराओगे तो ROH2+ बनता है और ROH2+ निकल जाने के बाद कार्बोकेटन बनता है। हमारे दिमाग में तो कॉन्सेप्ट है ही। तो देखते हैं कि दोनों कार्बोकेटन क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो बन रहा होगा। तो एक बार मान लेते हैं कि कार्बोकेटन आपका साइक्लोब्यूटेन वाले स्प्रिंग पे आ रहा है लाइक दिस। दूसरा हम लोग जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे होगा, मतलब इस OH को छोड़ दिया और साइक्लोब्यूटेन वाला OH से हम लोगों ने H को जोड़ा और पानी निकाल दिया, तो मैं वाटर माइनस कर दिया। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, साइक्लोब्यूटेन वाला OH को छोड़ दीजिए और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज आप जोड़िए। तो इस केस में अब आपको पहले सोचना होगा कौन ज़्यादा स्टेबल है। ना बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये वाला हाईली अनस्टेबल है। क्यों? बिकॉज आपके रिंग का कार्बन जो है sp2 हो गया, पहले ये sp3 था। तो ऐसे केस में एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। इस कारण से ये अनस्टेबल है। तो आपका ये क्लासिक का केस हो गया। अगेन एक दूसरा पोजीशन आ गया जो बड़ा ही प्यारा सा पोजीशन है। वो क्या है कि एक रिंग के बगल में कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे क्लासिक सा केस है कि रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। अब रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नंबरिंग कर देते हैं ताकि ये क्लियर रहे। मान लीजिए मैंने इसको बोला 1 2 3 4 5, ये जो जुड़ने वाला है। तो इससे क्या होगा कि हमें पोजीशंस ऑफ ग्रुप क्लियर रहेगा। ये IPC नंबरिंग नहीं है, जैसे रैंडम नंबरिंग मैंने किया है। हमें पता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनने वाला है, तो मैं पहले से ही 5 मेंबर रिंग बना देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब हमें पता है कि मान लो 5th वाला कार्बन एक वर्टिस है, मान लो ये 5 नंबर है, तो 5 नंबर पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला 5। अब 5 से जुड़ा हुआ कार्बन है 4 और 1, तो एक को मान लो तुम 4 और एक को मान लो 1। मान लेता मैं ये 1 है, तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 पे जुड़ा है OH और 4 पे ही आया है प्लस चार्ज, और यहाँ पर 2 पर एक जुड़ा हुआ है CH3। दिख रहा है? तो हम लोगों ने देखा कि यार अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो हमारा कोई स्ट्रक्चर छूटेगा नहीं। तो ये मेरा बन रहा है। अब कार्बोकेटायन बन जाता है तो क्या लगता है कि ये यहाँ पे कुछ मिथाइल शिफ्ट होगा, कुछ स्टेबिलिटी बढ़ेगी इस तरह से? आंसर इज नो। व्हाई? अरे किसी भी कार्बोकेटायन की तमन्ना होती है, दिली तमन्ना होती है, इसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए जो उसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर सके। बेस्ट है वो, बेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है ये इसको डोनेट कर सकता है। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया कि ये बोलते ना तर गया मतलब इस कार्बोकेटायन को अपनी मनचाहा पोजीशन मिल चुका है। ये ऐसा है। अब ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे H आ गया। ठीक, अब ये जो H है, अब आप देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बट ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। इसका मतलब दिस इज़ वेरी स्टेबल, बट दिस कैन नॉट बी योर फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज अगर हमें चार्ज स्पीसी
मिलता है, तो आयनिक कंपाउंड में तो चल जाएगा, पर हम चाहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स में हमें न्यूट्रल स्पेस ही रहे। तो क्या होगा, कोई यहाँ पर बेस मे बी वाटर, मे बी SO4 यहाँ पर आएगा और इस H+ को ले जाएगा। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इस जगह पे CH3। दिस इज योर A। तो क्या आपने देखा कि बच्चों यहाँ पर सिंपल जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसको सिर्फ अप्लाई करेंगे तो एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन जो दिख रहा है दैट कैन इजीली बी डन। तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अल्कोहल के पास H+ है तो आप देख लेना, अल्कोहल पहले उसको प्रोटोनेशन मतलब स्टेप में थ्रू जाएगा, उस प्रोटोनेट होगा, उसके बाद उसमें अगर कार्बोकैटायन बनने की हिम्मत है, इच्छा है, या फिर बोलो कि सिचुएशन ऐसा है तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो दोस्ती निभाओ, उसको सोचो, उसको समझो कि यार क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है हीट दिख नहीं रहा, तो हम बोलेंगे ठीक है यहाँ पर हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन कर भी सकते थे बिकॉज कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पर उससे बेटर ही यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर प्लस चार्ज ऑक्सीजन के नीचे आ गया और ऑक्सीजन के नीचे आते ही वहाँ पर बैक बॉन्डिंग हुआ और वहाँ पर एक आपका कीटोन बन जा रहा है। तो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके।